क्यों मिलना चाहती थी मुझसे? मैंने तुम्हें अपने कीमती वक्त में से वक्त इसलिए नहीं दिया ताकि तुम इन लोगों को निहारती बैठ सको। फटाफट बोलो क्या चाहिए और चलती बनो यहाँ से। मैं तुमसे विनती करती हूँ चांदनी, मुझे मेरे परिवार के साथ रहने दो। इसके बदले में जो शर्त है तुम्हारी मुझे मंजूर है। तुम जैसा चाहो रखो, मुझे जो कहो करूंगी। प्लीज मुझे अपने परिवार के साथ रहने दो। तो तुम मुझसे मेरे घर में शरण मांगने आए हो? क्या हुआ? अकेलापन बर्दाश्त नहीं हुआ सलोनी? इतनी तकलीफ हो गई कि एक ही रात में भिखारी बनकर मेरे दरवाजे पर चले आए भीख मांगने? ये कौन सी सलोनी? कहाँ गई वो सलोनी जो बड़े बड़े लेक्चर दे रही थी? कहाँ है वो सलोनी जो सर उठाकर नजर से नजर मिला तहाड़ा कर, जो कहती थी धोखे से दौलत तो हासिल की जा सकती लेकिन इज्जत नहीं? क्या कहा था तुमने इस घर से जाते वक्त? मेरे पास मेरा परिवार, मेरा सुहाग है। आज देखो सलोनी, ना तो तुम्हारे पास धन है, ना परिवार और ना ही सुहाग। इसी परिवार को तुमने अपनी दौलत का आधा ना। वेल देखो, आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है। आज तुम्हारी ये दौलत मेरे कदमों के नीचे है। तरस आ रहा है मुझे तुम्हें ऐसे हारा हुआ। नहीं, कोई आगे नहीं आएगा। मैं किसी की भी जबान से एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता। बोल बेटी, बोल। थैंक यू बाबा। आई एम रियली सॉरी स्वीट हार्ट, लेकिन मैं तुम्हें ये भीख नहीं दे सकती। अभी तो मुझे तुम्हें और तड़पते हुए देखना है। तड़पो तड़पो। और रही भीख की बात, तो जाओ कोई और दरवाजा ढूंढो। आगे बढ़ो आगे, क्योंकि हमारा सिद्धांत है कि हम भिखारियों को एंटरटेन नहीं करते। माफ कर दीजिए, ये जानबूझ कर नहीं गिराया मैंने। चांदी जी, मेरा मतलब है मालकिन जी, ये मैं गलती से हो गया। मैं पैर पड़ता हूँ। मुझे इस घर से मत निकालिएगा, गलती हो गई मुझसे। अरे ये मैं साफ कर देता हूँ। गलती से, अरे गलती से। चांदी जी, चांदी जी। एक तो कॉफी गिरा दी मुझ पर। अरे कॉफी तो मैंने जानबूझकर गिराई थी। क्या? जी हाँ, आपसे अकेले में बात जो करना चाहता था। क्या बात? सलोनी, नाहर और पूरे परिवार को तड़पना देखना ही आपका सपना है ना? पर ये सपना बिना सलोनी के यहाँ रहते कैसे पूरा होगा? मतलब? नाहर और पूरा परिवार तो यही आपकी आंखों के सामने, लेकिन सलोनी अपने मायके में क्या कर रही है
कैसे जी रही है ये आपको कैसे पता चलेगा? चांदनी जी, आपने वहां कोई वीडियो कैमरा तो नहीं फिट किया हुआ है? इसीलिए कह रहा हूं, अगर सलोनी यहां आ जाए तो मजा आ जाएगा। जरा सोचिए, सलोनी के सामने जब आप नाहर पर एक बीवी की तरह दादागिरी करेंगी तो सलोनी तो जल भुन जाएगी। जो दर्द होगा उसे, आहा। और तो और सलोनी के साथ साथ नाहर और पूरा परिवार रोएगा। हैं? जी, कहीं आप ये तो नहीं सोच रही ये सब मेरी कोई चाल है? लेकिन तुम उन्हें और तकलीफ क्यों देना चाहते हो? अब क्या बताऊं चांदनी जी, मेरी बहन की शादी नाहर से तय हुई थी कि बीच में आप टपक गई। मेरा मतलब है नाहर ने आपसे शादी कर ली। अरे इतनी बेइज्जती हुई मेरी बिरादरी में, आज तक भूल नहीं पाया हूं। और आपको तो पता ही है कि एक राजपूत के लिए उसकी इज्जत उसे कितनी प्यारी होती। बस उसी बदले की आग को लेकर जी रहा हूं मैं अपने दिल में। और ये काम कैसे कैसे किया जाए ये मुझसे बेहतर आपको कौन बता सकता है? किस परिवार के लिए सलोनी ही सब कुछ है। इसीलिए सलोनी की गर्दन आप जितनी मरोड़ेंगी उतना ही ज्यादा दर्द इन सबको हो। आप सलोनी के एक एक आंसू पर मैं जीत भर के हंसूंगी। ए लड़की, ये सब साफ करो यहाँ से। बाबा, ओके, तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन एक शर्त पे। तुम यहाँ रहोगी जरूर, लेकिन तुम यहाँ नाहर की पत्नी की हैसियत से नहीं रहोगी। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, किसी भी बहाने नाहर के पास जाने की कोशिश मत करना। याद रखना ही। छाती, ये तुम क्या कह रही हो? इसे इस घर में रखा तो नागिन पालने जैसा होगा। मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। नागिन को डसने का मौका तो तब मिलेगा ना जब मैं उसे फन उठाने दूंगी। सलोनी, ध्यान से सुन लो तुम्हें क्या क्या करना है। पहली बात, तुम सर्वेंट क्वार्टर में सर्वेंट्स के साथ रहोगी। और दूसरी बात, तुम्हें हर वो काम करना होगा जो ऐसे बड़े घरों में नौकर करते हैं। मुझे मंजूर है। तुम मेरी और बाबा की हर बात बिना किसी भी सवाल के मानोगी, किसी भी सवाल के लिए ना नहीं करोगी। जी, ऐसे ही होगा। That's all for today. My dear husband नाहर, चलो हमें शॉपिंग के लिए जाना है। चलो नाहर। सलोनी, तुम किस लिए कर रही हो इन दरिंदों की गुलामी? अपना अपमान करवाने क्यों आई तू यहाँ? सलोनी, हम यहाँ रोज जहर के घूंट पी रहे हैं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इस घूंट पर मेरा भी नाम लिखा है भाई साहब। मुझे अपने परिवार के साथ रहने दीजिए। आप लोगों के बिना नहीं जी सकती मैं।
हमारी सलोनी कहाँ चली गई है? पूरे घर में ढूंढ डाला, वो दिखाई नहीं दे रही है। शुभ्रा तुझे कुछ पता है क्या? कहाँ है? हेलो मम्मी, अरे लाडो तू कहाँ है? सुबह सुबह तू चली कहाँ गई है? यही बताना था मम्मी, मैं नाहर के घर आ गई हूँ। नाहर के घर? मगर क्यों? मेरा जीवन नाहर के साथ ही है मम्मी। वो जहाँ है वही मेरा घर है। थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि अगर मैं उनसे दूर रहूंगी तो हालात से पैदा हुई उनकी मुश्किलें कुछ कम हो जाएंगी, लेकिन फिर ये एहसास हुआ कि मैं गलत थी। मैं जानती हूँ लाडो, तू क्यों गई है। मैं नहीं मम्मी, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं मन में कोई मलाल लेकर आई हूँ। सच में मुझे कावेरी से कोई शिकायत नहीं है, इसलिए मेरे यहाँ आने पर उसे प्लीज दोष मत दीजिएगा। मम्मी, मैं पूरी बात नहीं कर सकती, लेकिन इतना जरूर है कि मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। मुझ पर विश्वास रखिए मम्मी, आपकी बेटी हूँ। ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मेरे मायके या मेरे ससुराल की मान मर्यादा को ठेस पहुंचे। किससे पूछ के तूने फोन को हाथ लगाया? हिम्मत कैसे हुई तेरी? दासी बनकर आई हो, दासी बनकर रहो। सलोनी अपने ससुराल चली गई है। कहती है कि वही उसका घर है। और वो पदम सिंह उस पर चिल्ला रहा है। चिल्लाएगा नहीं तो क्या आरती उतारेगा? कितना समझाया था सलोनी जी को, लेकिन उनकी समझ में कुछ आने वाला नहीं। चली गई अपने उसी पति के पास जो उनका है ही नहीं। दुनिया वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि इस घर की प्यारी बेटी किसी गैर मर्द के साथ रह रही। चांदनी, तुम उसे इस घर में पनाह दे रही हो जिसने हाल ही में हमारी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया था। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती है चांदनी कि सलोनी एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है हमारे लिए? सलोनी को तो तड़पना ही होगा। वो तड़पेगी तो नाहर को दर्द होगा और मुझे सुकून मिलेगा। आप तो बस देखते जाइए कि कैसे इस घर में आकर जीते जी नर्क में पहुंचेगी वो सलोनी। उसने इस घर में आकर खुद अपनी शामत मोल ली, क्योंकि मैं उस सलोनी की दुखती रग पर हाथ रखने का कोई मौका नहीं छोड़ूंगी। चांदनी जी बिल्कुल ठीक कह रही। इन सब लोगों को तो मजा चखाना ही चाहिए। अरे मुझे अपनी पाँव की जूती समझते हैं। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? जी, ये आप लोगों के लिए ये शरबत जूस लेके आए। अबे घर में नौकर नहीं है क्या? पापा, ये हमारे साथ है। हमारे साथ? मतलब? पापा, सलोनी को यहाँ रखने का आइडिया इन्हीं का था और उस घर की बहुत सारी अंदरूनी बातें भी मालूम है इन्हें। ओह, घर का भेद ही लंका ढाए। लेकिन एक बात याद रखना, तुम हमारे साथ हो या ना हो, अपनी औकात भूलने की कोशिश मत करना। जी, मैं तो हुक्म का गुलाम हूँ मालिक। अब जैसी आपकी आज्ञा। ये जूस यहाँ रख देता हूँ, आप लोग पी लीजिएगा। और सुनो जी, आज के बाद कमरे में बगैर इजाजत आए तो दिन भर बगीचे में पानी देते नजर आओ। ऐसी गलती कभी नहीं होगी। सॉरी, अब चलता हूँ। क्यों आई तुम यहाँ इन गिरे हुए लोगों के हाथों अपमानित होने के लिए? बड़ों से यही सुना है, एक ब्याहता लड़की का असली घर उसकी ससुराल है। अब अपने परिवार से दूर रहकर ये महसूस भी कर लिया कि ये बात कितनी सच है।
जीती रहे मेरी बच्ची। ये क्या किया तुमने सलोनी? क्यों आई तुम यहां वापस लौटकर? और अब क्या इस तरह बातें करके आप सलोनी को उसके फैसले से रोक पाएंगी? प्लीज प्लीज कहिए इससे कि यहां से चली जाए। सलोनी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। क्यों आई तुम यहां? नाहर, आप समझते क्यों नहीं मेरे यहाँ आने की वजह? सलोनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत फैमिली गेट टुगेदर के लिए नहीं दी है। याद रखो, तुम्हें यहाँ नौकरानी की हैसियत से रखा गया है। अब जाओ, जाकर अपना काम करो। चांदनी, अब तो खुश हो ना तुम? तुम्हारी सारी फैमिली हमारे साथ बैठकर खाना खा रही है। सिर्फ तुम्हारी सूरत देखकर मैंने ये करने की परमिशन दी, वरना इन सब के साथ बैठकर खाना खाना मेरे और पापा के स्टैंडर्ड के लिए बहुत ही डिस्ग्रेसफुल है। तो खाना क्यों नहीं आया अभी तक? सलोनी, खाना सर्व करने में इतनी देर क्यों लग रही है? एक मिनट। ये आपकी नहीं, सलोनी की जिम्मेदारी है, और जो जिसकी जिम्मेदारी है उसे वही पूरा करेगा। एक मिनट। हम सबके टेबल तक आने से पहले खाना सर्व हो जाना चाहिए। जी। एक बात और, जब हम सब खाना खा लें, तुम जाकर किचन में बैठकर खाना खाना, क्योंकि ये जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। चांदनी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। चांदनी, हम सब साथ, सलोनी भी हमारे साथ ही रहेगी। हेलो, आप दोनों किस खुशी में खड़े हो गए? डोंट एक्ट स्मार्ट, हाँ? कि मुझे ये यूनियन बाजी बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि अगर आप लोग इसी तरह बिहेव करते तो मुझे मजबूरन सलोनी को यहाँ से जाने के लिए कहना होगा। So now sit and eat.